वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विटामिन के बारे में। ठीक है, विटामिन देखेंगे, विटामिन के बारे में जानेंगे भी कि विटामिन होता क्या। दोस्तों, इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने ह्यूमन न्यूट्रिशन में सभी कुछ पढ़ाया था, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल के बारे में। आज के इस वीडियो में विटामिन को देखने वाले हैं, विटामिन के सारे फंक्शंस को देखेंगे। ये क्यों एसेंशियल है ये हमारे, साथ ही आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो आप टीचर बीपीएससी दे रहे हो, केवीएस दे रहे हो, एनवीएस दे रहे हो, DSSS भी दे रहे हो, EMRS दे रहे हो, या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, SSC का दे रहे हो, आप सभी वन डे एग्जाम्स के लिए इसको देख सकते हैं। मेरा आपका वादा है कि आपको इससे बेस्ट नोट्स, इससे बेस्ट तरीके से एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिल सकता। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट और देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को विटामिन से रिलेटेड। देखो, सबसे पहले बात करते हैं विटामिन। विटामिन होता क्या है, विटामिन को हम क्यों इम्पोर्टेंट मानते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे वाइटल्स रिएक्शंस को जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं उसको कंट्रोल करता है। ये उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दीज आर नॉट एनर्जी कंपाउंड, क्योंकि इसको हम एनर्जी कंपाउंड नहीं मानते हैं। ये कोई मेटाबॉलिज्म परफॉर्म नहीं कर रहा होता है हमारे बॉडी में मिल करके, और ना ही हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड करता है। बस ये हमारे बॉडी को बैलेंस रखता है। हमारे बॉडी में इसका इंटेक जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ल्यूनिन फर्स्ट टेल्स अस अबाउट द विटामिन्स। सबसे पहले किसने बताया था विटामिन के बारे में, तो ये ल्यूनिन फर्स्ट थे जिन्होंने सबसे पहले विटामिन के बारे में बताया था। विटामिन थ्योरी बाय गिवन बाय हॉपकिंस। हॉपकिंस के द्वारा विटामिन की थ्योरी दी गई थी, और विटामिन टर्म्स जो था वो कैस्मिर फंग ने दिया था। कैस्मिर फंग के बारे में बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, आप जिसको याद रखिएगा कि विटामिन टर्म किसने दिया था, तो कैस्मिर फंग ने दिया था और हॉपकिंस ने थ्योरी दिया था। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन। टाइप्स ऑफ विटामिन के बारे में देखें तो विटामिन दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है वो फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी कि जो फैट को सोल्यूबलाइज करता है। दूसरा वाटर सोल्यूबल विटामिन, जो वाटर को सोल्यूबल फॉर्म में होता है। उसके बाद फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर जो होता है ADE, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए हम लोग इसको कीड़ा भी बोलते हैं, KEDA, यानी कि आप उल्टा बोलो तो कीड़ा भी होता है। तो आप याद रखने के लिए ये टर्म यूज किया जाता है कि कीड़ा कीड़ा जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है, वही वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है वो B और C होता है। फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। दिस विटामिन आर स्टोर्ड इन द लीवर इन आवर बॉडी। ये सारे विटामिन हमारे लीवर में स्टोर होते हैं। ठीक है, द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन ए इज स्टोर्ड इन द लीवर, और सबसे लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन जो हमारे लीवर में स्टोर होता है वो है विटामिन ए। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। वाटर सॉल्युबल विटामिन में बी और सी। बी जो है वो सबसे कॉम्प्लेक्स विटामिन है, इसलिए इसका बहुत सारा टाइप है। ठीक है, दिस विटामिन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू यूरिन। ये विटामिन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने बॉडी से, किसके द्वारा, हमारे अपने खुद के यूरिन के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले हम विटामिन ए की बात करेंगे। देखो, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए जो है बेसिकली हमारे आईज के लिए रिप्रेजेंटेबल होता है, इसलिए यहाँ पे रेटिनॉल यूज किया गया है। रेटिनॉल जो है हमारे आई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम ब्रेन की बात करते हैं तो न्यूरॉन्स की बात करते हैं, न्यूरॉन्स उसका यूनिट होता है, तो उसी तरह हमारे आई के लिए रेटिनॉल एक बहुत बड़ा यूनिट होता है। ठीक, ग्रीन और विटामिन ए का अच्छा सोर्स होता है ग्रीन सोर्स, यानी कि प्लांट स्पेसिफिक सोर्सेज, जैसे कि वेजिटेबल हो गया, स्पिनच हो गया, कैबेज हो गया, चिली हो गया, ये सारे एक अच्छे सोर्सेज के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, दूसरा येलो ऑरेंज सोर्स कहा जाता है। येलो ऑरेंज जैसे कि पपाया, ऑरेंज, कैरोट, मैंगो, ये सारे हमारे प्लांट सोर्सेस है, लेकिन विटामिन ए इनके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और ये येलो कलर्स के होते हैं, इसलिए इसको येलो ऑरेंज सोर्सेस कहा गया। नेक्स्ट है मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, जैसे कि एग हो गया, एग और मिल्क से बने हुए चीज़, पनीर, मिल्क, ये सारे, कर्ड, ये सब क्या है हमारे लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। तो अगर ग्रीन सोर्स में बात करते हैं, वेजिटेबल, स्पेनिच, कैबेज, चिलीज, ग्रीन चिलीज, ये सारे इंपॉर्टेंट है प्लांट सोर्सेज से। वही अगर हम येलो ऑरेंज सोर्सेज यानी कि फ्रूट्स के स्पेसिफिक बात करें तो पपाया, ऑरेंज, कैरोट और मैंगो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल सोर्सेज में देखें तो मिल्क और एग। ठीक है,
कैरोट इज अ बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, क्योंकि इसके अंदर बीटा कैरोटीन नाम का पिगमेंट पाया जाता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोल्डन राइस के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, विटामिन ए प्रेजेंट होता है। वही लीवर ब्रेक्स बीटा कैरोटीन इनटू रोडोप्सिन पिगमेंट। हमारा लीवर जो है, लीवर के अंदर स्टोर होता है विटामिन ए सबसे ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में। वो क्या करता है, बीटा कैरोटीन को ब्रेक करता है रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट को। और रोडोप्सिन पिगमेंट जो है वो उसको क्या कहा गया है, आई पिगमेंट कहा गया है। ये आप इसको याद रखिएगा। आई के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। रॉड सेल्स जो होते हैं वो लाइट विजन के लिए होते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे दिन को देखने के लिए, यानी कि लाइट, किसी लाइट को ऑब्जॉर्प्शन होता है हमारे आंखों में, तो हम उसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, रॉड सेल्स को। रॉड सेल्स के अंदर रोडोप्सिन सबसे ज़्यादा स्टोर होता है, ठीक है। वही कोन सेल्स की बात करते हैं, वो क्या करता है, हमारे कलर विजन को रिप्रेजेंट करता है। हमारे कलर विजन, जैसे कि बहुत लोगों को ब्लू, ब्लैक और रेड ग्रीन में बहुत कम फर्क हो पाता है, तो उनके अंदर कोन सेल्स की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है इसके लिए, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हमारे बॉडी में होगी तो हमें क्या सब हो सकती है। सबसे तो पहला है कलर ब्लाइंडनेस। देखो वहाँ पे हमारे रॉड सेल्स में और कौन सेल्स में आई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर वहाँ थोड़ा सा भी रोडोप्सिन पिगमेंट कम होता है तो हमारा कलर ब्लाइंडनेस आ जाता है हमारे अंदर, यानी उससे क्या होता है कि हमें ब्लड विजन होता है और साथ ही साथ कलर पहचानने में भी दिक्कत आती है, ठीक है। दूसरा, कोरोनल जेरोसिस। कोरोनल जेरोसिस जो होता है वो हमारा कॉर्निया को डैमेज करता है, जो कि हमारे आँख के पास होता है। कॉर्निया एक ऐसा पार्ट है हमारे आँख का जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि आई का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी, तो वो होता है हमारा कॉर्निया, ठीक है। नेक्स्ट है जीरोप्थैल्मिया। ये क्या करता है, हमारे आई के अंदर ड्राइनेस और इचिंग को पैदा करता है, ठीक है। विटामिन ए इंक्रीजेज इम्यूनिटी। विटामिन ए जो है वो हमारा इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करता है, साथ ही साथ हमारे वैक्सीनेशन के भी एडिक्शन को कौन इंक्रीज करता है, विटामिन ए। नेक्स्ट हम विटामिन डी देखने वाले हैं। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल। इसका अच्छा सोर्स है मिल्क, एग, फिश, लिवर ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल, बनानास और सनशाइन। सनशाइन यानी कि धूप, लाइट, सनलाइट जो हम एब्जॉर्ब करते हैं वो भी एक अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। विटामिन डी हमारे लीवर में स्टोर होता है और उसका फॉर्मेशन, अगर हम सनलाइट लेते हैं तो हमारा बॉडी बहुत फास्टली उसको फॉर्म भी करता है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी इन आवर स्किन इंक्रीजेज इन सनलाइट। अगर हमारा स्किन, मैं अभी बात की, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है तो विटामिन डी का सिंथेसिस ज़्यादा करता है। विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन, ठीक है। अदर नेम इज हार्मोन विटामिन। इनको इसको हार्मोन विटामिन भी कहा गया है। हेल्पफुल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी। ये विटामिन डी जो है हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाता है। विच एलिमेंट इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। कौन सा एलिमेंट हेल्पफुल है विटामिन डी के फॉर्मेशन के लिए, तो वो है सेलेनियम, ठीक है। सेलेनियम एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि विटामिन डी का फॉर्मेशन करवाता है। विटामिन डी दो तरह का होता है, D2 D3। D2 के जो है उसका नाम है एर्गोकैल्सीफेरॉल और वही D3 का नाम है कोलियोकैल्सीफेरॉल। ये रिकमेंडेड होता है चिल्ड्रन के अंदर। अब हम यहाँ पे डिफिशियंसी देखने वाले हैं विटामिन डी की। अगर कि हमारे अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है तो हमें क्या सब हो सकता है। सबसे तो पहला है रिकेट्स होने, यानी कि रिकेट्स होने से क्या होता है, हमारा बोन जो होता है वो काफ़ी थिक हो जाता है। और क्रूक टीथ, यानी कि बहुत लोगों के टीथ जो होते हैं वो इस फॉर्म में हो जाते हैं, जैसे कि आप टीथ को हमेशा ऐसे यू शेप्ड में ही देखते होंगे, लेकिन अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी तो वो क्रूक फॉर्म में चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट होता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया के में क्या होता है कि उनका बोन जो होता है वो काफ़ी थिक हो जाता है और ये मेनली एडल्ट में होता है। रिकेट्स होता है बहुत ज़्यादा ही बच्चों में देखा गया, लेकिन ऑस्टियोमलेशिया जो है वो ज़्यादातर एडल्ट्स के अंदर देखा गया। ऑस्टियोपोरोसिस, आपको याद होगा हमने इसके बारे में पढ़ा था। ये क्या करता है, हमारे बोन्स के अंदर होल्स कर देता है, यानी कि छेद होना स्टार्ट हो जाता है हमारे बोन्स के अंदर। उससे क्या होता है, हमारा बोन वीक हो जाता है और बहुत जल्दी टूट सकता है। बोलेक्स भी हमने पढ़ा था कि उसमें भी विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है। बोलेक्स में हमारे पाँव ऐसे हो जाते हैं इस वजह से। इसमें क्या होता है, हमारा फीमर यानी कि हमारे पाँव की जो हड्डी है फीमर, वो जो है कर्व हो जाती है। और नॉक नी, इनका घुटना जो होता है वो टेढ़ा होता है, इसलिए उनको नॉक नी डिजीज भी कहा जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई का केमिकल नेम जो है टोकोफेरॉल है, ठीक है, क्या नाम है, टोकोफेरॉल। इसका सोर्सेज देखते हैं, पोमीग्रेनेट है, सीड सनफ्लावर है, सीड एवोकाडो है, कीवी है, मैंगो है, नट्स, स्पिनच, ब्रोकोली एंड ऑलिव्स। ये सारे विटामिन ई के हैं। इसको स्पेसिफिकली ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम जो है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है। ये क्या करता है, हमारे इट डिस्ट्रॉय फ्री ऑक्सीजन इन बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई भी ऑक्सीजन ऐसे ही प्रेजेंट है तो उसको डिस्ट्रॉय कौन करता है, एंटीऑक्सीडेंट। इट डिस्ट्रॉय डेड सेल्स ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के डेड सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है, इसीलिए इसको एंटी एजिंग भी कहा गया है विटामिन ई को। ये हमारा अगर डेड सेल हमारे अंदर बनते हैं तो हमें झुर्रियाँ बुढ़ापे आने की चांसेस ज़्यादा लगने लगते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस में दिखने लगते हैं। लेकिन अगर वही डेड सेल्स खत्म रहेंगे तो कभी भी हम एजिंग का शिकार नहीं हो सकते। डिफिशियंसी क्या क्या है इसके वो देखिए, अर्ली एजिंग, ठीक है, हार्ट अटैक, कैटरेक्ट एंड एस्टराइल एंड फर्टिलिटी डिक्रीज। इसमें क्या होता है कि देखो विटामिन ई जो है, विटामिन ई बेसिकली स्टेरिलिटी को भी डिफाइन करता है, यानी कि रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन इसलिए क्योंकि अगर विटामिन ई बहुत अच्छे अमाउंट में हमारे अंदर प्रेजेंट होता है तो हमारे जो एस्ट्रोजन का लेवल है हमारे बॉडी में वो हाई रहता है। और एस्ट्रोजन ये ही एक ऐसा हार्मोन है जो कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन के रूप में रिप्रेजेंट होता है एक फीमेल के अंदर, तो उसको कहीं ना कहीं रेगुलेट कर रहा होता है विटामिन ई। नाउ हम बात करने वाले हैं विटामिन के बारे में। इसका नाम क्या है केमिकल, फाइलोक्विनोन। क्या नाम है, फाइलोक्विनोन। इसका सोर्स है ग्रीन वेजिटेबल और फेनुग्रीक। ग्रीन वेजिटेबल और फेनुग्रीक। इसका फंक्शन क्या होता है, हमारे ब्लड क्लॉटिंग में। हम सब ने आपसे पढ़ा है, जब मैंने आपको सर्कुलेशन पढ़ाया था तब मैंने थ्रोम्बिन नाम के प्रोटीन के बारे में पढ़ाया था, याद है आपको। थ्रोम्बिन प्रोटीन जो है, थ्रोम्बिन प्रोटीन को कौन रेगुलेट करता है, विटामिन के रेगुलेट करता है, ठीक है। ये एक कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। इसके डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, अगर विटामिन के हमारे अंदर कम हो जाएगा तो हम, अगर हमें कोई भी कट लगता है या कहीं भी हमें चोट लगती है तो उसके उसमें क्या होगा कि हमारा ब्लीडिंग जो है कभी स्टॉप नहीं हो पाएगा, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगा। साथ ही साथ कोई भी अगर घाव हमारे शरीर में होता है तो वो घाव भरने में बहुत टाइम लगेगा विटामिन के की डिफिशियंसी होने के कारण। नेक्स्ट हम विटामिन बी देखने वाले हैं। विटामिन बी को बहुत कॉम्प्लेक्स कहा गया है क्योंकि विटामिन बी के बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है। सबसे पहले हम उसके सोर्सेज के बारे में देखते हैं। सोर्सेज के क्या है, ओट्स है, स्पिनच है, नट्स है, सोया मिल्क है, एग्स है, डेयरी प्रोडक्ट है, बीन्स है, फिश है, चिकन है, बीफ लिवर है। ये सारे क्या है, विटामिन बी के सोर्सेज। सबसे पहले विटामिन बी के टाइप्स में देखते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का केमिकल नेम है थायामीन। थायामीन इसलिए क्योंकि इसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको थायामीन कहा गया। इसका बेस्ट सोर्स जो है वो सीजल्स यानी कि दालें हैं, ठीक है। डिफिशियंसी के रूप में बेरी बेरी डिजीज जो होता है वो अफेक्ट कर देता है हमारे नर्वस सिस्टम को। तो बेरी बेरी डिजीज जो काउज करता है वो विटामिन बी 1 काउज करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी 2 के बारे में। इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। उसका दूसरा नाम येलो विटामिन भी कहा जाता है। ये काउज मिल्क के कारण होता है, क्योंकि आप देखते होंगे काउस का जो मिल्क होता है वो ऑलमोस्ट कभी कभी येलो इस कलर का भी पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर राइबोफ्लेविन और कैरोटीन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसके डिफिशियंसी से क्या होता है, ब्लिस्टर होते हैं माउथ में, यानी कि छाले। छाले जो हमारे माउथ में पड़ते हैं वो किसकी कमी से, विटामिन बी 12 की कमी से, बी 2 के कमी से, ठीक है। और हमारे ओठ फटते हैं। ओठ फटने का भी रीजन क्या है, विटामिन बी 12, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी 3। बी 3 का नाम है नियासिन नियोक्टोनिक एसिड। नियासिन नियोक्टोनिक एसिड भी कहते हैं। इसका डिफिशियंसी पेलेग्रा डिजीज काउज करता है, ठीक है। पेलेग्रा 4 तरह का होता है, डेरोसिस, डेर्माइटिस, डेमेंशिया एंड डेथ। देखो इसमें बहुत सारे फैक्टर है, अभी इसमें हमें इतना डीपली नहीं जाना है, हम बस इसके बारे में जान लेते हैं। तो विटामिन बी 3 क्या करता है, पेलेग्रा काउज करता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी 5 के बारे में। विटामिन बी 5 जो है वो एक उसका केमिकल नेम क्या है, पेंथोनिक एसिड। पेंथोनिक एसिड विटामिन बी 5 का नाम है। इसका डिफिशियंसी होता है वाइट हेयर्स के कारण, इनफर्टिलिटी है।
साथ ही साथ ब्लैक कलर ऑफ हेयर इज ड्यू टू मेलानिन पिगमेंट। हमारे शरीर के अंदर पिगमेंट के लिए रोल कौन सा प्ले करता है? मेलानिन। हमने इंडोक्राइन में पढ़ा था कि मेलानिन नाम का पिगमेंट जो है वो पीनियल ग्लैंड रेगुलेट करता है। वो हमारे हेयर कलर के लिए, आई कलर के लिए, हमारे स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे सर के अंदर अगर ब्लैक कलर होता है हेयर का, क्यों? क्योंकि मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अगर वहीं विटामिन बी 5 की कमी होगी तो हमारे हेयर जो होते हैं बहुत जल्दी वाइट होने लगते हैं, ठीक है। विटामिन बी 6, इसका केमिकल नेम है पायरोडॉक्सिन। इट इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। देखो पायरोडॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि ये हेल्पफुल होता है आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इसकी डिफिशियंसी क्या काउज करती है? मिल्ड एनीमिया। साथ ही साथ मसल क्रैम्प्स, किडनी स्टोन और डिप्रेशन, ये सारा काउज करता है क्या? विटामिन बी 6, ठीक। विटामिन बी 7 का नाम है बायोटीन, केमिकल नाम। उसको दूसरा नाम एच विटामिन भी कहते हैं। और डिफिशियंसी इसका क्या है? हेयर लॉस होना या फिर बाल्डनेस, यानी कि गंजापन जो है विटामिन बी 7 की कमी से हो सकती है। विटामिन बी 9, इसका केमिकल नेम है मैलिक एसिड या फिर फॉलिक एसिड। ये हेल्पफुल होता है ब्लड और आयरन के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इसका दूसरा नाम एम विटामिन बी है। ये ज़्यादातर प्रेगनेंसी के टाइम में यूज होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में बॉडी के अंदर आयरन की एक स्पेसिफिक नीड होती है। आयरन का एक लेवल स्पेसिफिक नीड होता है एक प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, क्योंकि आरबीसी का फॉर्मेशन करना होता है उसको प्लेसेंटा के थ्रू, न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी। इसलिए ये विटामिन बी 9 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बेस सोर्स जो है वो एप्पल है। और डिफिशियंसी क्या काज कर सकता है? मेगा ब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके अंदर एनीमिया का काउज कर सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं विटामिन बी 12, इसका केमिकल नेम साइनोसिस बेलामिनिस है, यानी कि ये कोबाल्ट मेटल के रूप में भी कहा जा सकता है। इसका दूसरा नाम ब्लू विटामिन है। ये क्या काउज करता है? पर्नेसियस एनीमिया। नाउ अब हम लास्ट देखने वाले हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका सोर्स है सारे सिट्रस फ्रूट, यानी खट्टे तरह के जितने भी पदार्थ हम खाते हैं, खट्टे पदार्थ, वो सारा सोर्स है किसका? विटामिन सी का। जैसे कि रॉ मैंगो, कच्चा आम, लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स, टैमरिंड, ऑलिव, ग्रीन चिली, ये सब क्या है? विटामिन सी के सोर्सेस है। इट इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क, ये मिल्क में कभी भी प्रेजेंट नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग इम्यूनिटी, ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। दूसरा इसको कहा गया है एंटी कार्डियोजेनिक विटामिन, यानी कि एंटी कैंसर भी होता है ये विटामिन। हीट सेंसिटिव विटामिन होता है। साथ ही साथ वुड हीलिंग विटामिन भी होता है, यानी कि घाव भरने में भी मदद करता है। और ये हेल्पफुल है हमारे कोलाजन के फॉर्मेशन के लिए भी। और इसका डिजीज क्या होता है? स्कर्वी डिजीज, यानी कि छाले पड़ना इसका डिजीज होता है। तो दोस्तों ये रहा है हमारा सारा का सारा विटामिन। विटामिन ए से लेके हमने ये तक पढ़ लिया है। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको सभी के बारे में बताया। होपफुली आप इसको अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। ये विटामिन्स और ह्यूमन न्यूट्रिशन वाला चैप्टर आपको क्लास 6 से लेकर के लाइफ टाइम तक काम देने वाला है, इसलिए आप इसको कभी भी नॉर्मल मत लो और सीरियस वे में इसको तैयारी कर लो। ये एग्जाम्स का हीटेड चैप्टर है जो हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे आ ही जाता है और पूछा जाता है। तो आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच।